द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नरेंद्र मोदी सरकार के कथनी और करने में कितना फर्क है, इसकी पोल खुल गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल कंवल को इंडिया टुडे टीवी चैनल पर बड़ा इंटरव्यू दिया था। इसमें राहुल कंवल ने जोरदार सवाल पूछे थे, सबको हैरानी भी हुई थी। अमित शाह वहां भी सफेद झूठ बोलते नजर आए। वो वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं, लेकिन खबर पहले समझ लीजिए। खबर यह है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में अगर कोई जाता है तो वह बेदाग हो जाता है। विपक्ष में है तो ईडी सीबीआई उसे जेल भेज देगी। यह सिलसिला चलता रहा है। 115 नेता में 113 नेता विपक्ष के ही रहे, जिस पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। लेकिन अब खबर आई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले, अपने चाचा शरद पवार को धोखा देने वाले अजित पवार को बड़ा फायदा हुआ है। गिफ्ट मिला है, नरेंद्र मोदी सरकार ने गिफ्ट दिया है। गिफ्ट यह है कि उनकी पत्नी को एक बड़े घोटाले से क्लीन चिट मिल चुका है। और उसके बाद मोहम्मद जुबैर, रवीश कुमार समेत कई लोगों ने टिप्पणी करनी शुरू कर दी कि बीजेपी का यह कैसा खेल, अमित शाह कैमरे पर झूठ बोल जाते हैं। अब जरा देखिए कि रिपोर्ट क्या है, फिर हम आपको बताते हैं कि अमित शाह ने कहा क्या था और हुआ क्या है। एनडीटीवी ने ट्वीट किया है, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत, 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में मिली क्लीन चिट। अब समझिए कि यह कैसे चमत्कार हुआ। जो अब तक इतने बेचैन थे, जांच एजेंसियां इन पर शिकंजा कसे हुए थी, वो अजित पवार और उनकी फैमिली अब सुरक्षित होती जा रही है। इनकी फाइलें बंद करने की तैयारी तो कब से चल रही है। कोर्ट में यह बयान दिया जा रहा है कि अजित पवार इस मामले में आरोपी ही नहीं, चार्जशीट अब जो है उसे क्लोज करने की तैयारी है। तो केस समझ में आता है। यहां से देखिए कि अजित पवार के मामले पर एक सवाल पूछा गया था राहुल कंवल के द्वारा अमित शाह से। क्या जवाब आया था? सवाल और जवाब दोनों आप अभी अपने स्क्रीन पर देखिए। विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजित पवार में। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं कि एक भी केस हमने बंद नहीं। पर सर, उसका दूसरा यह है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया। जैसे जब अगर वो विपक्ष में है तो हर रोज ईडी का सामान आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है समन समन समन। ऐसा आप मानते? तो देखा आपने, राहुल कंवल ने यहाँ पर इनसे ताबड़तोड़ सवाल किए। अमित शाह कहते हैं कि मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अजित पवार का कोई केस बंद नहीं है। लेकिन अब खबर आ गई कि अजित पवार के पत्नी को तो राहत मिल गई है। और यह भी खबर काफी चर्चा में है कि अजित पवार के मामले में जो घोटाले के आरोपी हैं, उनकी फाइलें क्लोज करने की तैयारी है। अब यहां से एक सवाल यह उठता है, राहुल कंवल ने कहा कि जब आपके साथ कोई आ जाता है तब आप उसी जांच एजेंसियों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, वो काम उस हिसाब से नहीं करती है। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि विपक्ष में जब थे तब तो कार्रवाइयों का एक सिलसिला सा चल पड़ा था, लेकिन आपके साथ आने के बाद कार्रवाई धीमी हो जाती है। वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है? अमित शाह समझाने लगते हैं कि ऐसी कोई बात है नहीं। अब देखिए एक अखबार के कटिंग को दिखाते हैं। लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक केस क्लियरिंग अजित पवार वाइफ एंड नेफ्यू, EOW सेज नो क्रिमिनल ऑफेंस। जो उनके इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसका कहना है कि कोई भी क्राइम नहीं हुआ है। इस वजह से कोऑपरेटिव बैंक केस में अजित पवार, उनकी पत्नी और उनके जो भतीजे हैं, उन सबको यहाँ पर राहत मिलेगी। ये खबर है कि नहीं? इसमें तो सिर्फ खबरें अजित पवार की पत्नी की नहीं, अजित पवार की भी हैं। इन लोगों को राहत मिली है। अब इसे ही शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि सुनेत्रा पवार, वाइफ ऑफ डेप्यूटी सीएम अजित पवार एंड नेफ्यू रोहित पवार, हैज गॉट a clean chit from the EOW in the 25,000 crore Maharashtra State Cooperative Bank scam case. A few days back, Amit Shah to Rahul Kanwal, I will give you a statement. Not one case has been closed. मतलब कोई भी केस बंद नहीं हुआ है। अजित पवार ने राहुल कंवल के सामने डंके की चोट पर कहा था। फिर यह अखबार की कटिंग में क्या जानकारी,
एनडीटीवी की वेबसाइट पर क्या खबर आई, लोग क्या बहस कर रहे हैं, अमित शाह जवाब देंगे क्या? देखिए, इस मामले पर रवीश कुमार ने भी करारा सवाल खड़ा किया है। रवीश कुमार ने ट्वीट किया, उन्होंने भी अखबार के कटिंग को शेयर किया। यहाँ हेडिंग में क्या है, 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले में भी अजित पवार और पत्नी को क्लीन चिट, मतलब 70,000 करोड़ के घोटाले में राहत के 9 महीने बाद। अब यहां से तारीफों के पुल बंधेंगे। भाई बीजेपी में आइए और फायदा पाइए, तोहफा पाइए, ये सिलसिला चला हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया गया था और आर्थिक अपराध इकाई ने क्या किया, इस मामले में अजित पवार को राहत देने का मन बनाया, तो राहत देने की खबरें भी अब सामने आ गई। इस रिपोर्ट में देखिए, रवीश कुमार ने ट्वीट में जो लिखा है, सूचना, अगर आप केस मुकदमा से परेशान हैं तो तुरंत भाजपा ज्वाइन करें। उसके बाद जो जांच एजेंसियां आपके घर से धो पोछ कर ले गई थी, लौट कर पोछा लगाएंगी। गुंडई युक्त सिस्टम में यही एक रास्ता बचा है। बाकी लोग न्याय का इंतजार करें और अदालत में विश्वास रखें। अब चलाते रहिए बीजेपी के बड़े नेताओं का पुराना बयान। ब्रेन वॉश, जनता को लगेगा कि यह भी कुछ सोच कर किया गया होगा। भारत का डंका बजेगा, यहाँ भारत का ही डंका बजा रहे हैं सब। एक मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया, एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा। यहाँ भाजपा में क्लीन चिट की दुकान खुली हुई है। यही वो 400 हैं जो बीजेपी के सहारे पार हो चुके हैं। आपको भी पार होना है तो अजित पवार का फार्मूला अपना सकते हैं। बाकी पत्रकारों की कमी नहीं है जो अजित पवार की भी तारीफ करेंगे, मास्टर नेता बताएंगे और वहां से लौटकर बीजेपी को मास्टर पार्टी बताएंगे, जीत के गुण गाएंगे। गाइए, हुआ तो यही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, ना जाने कितने लंबी फहरिस्त है विपक्ष के नेताओं की, जो झुके नहीं बीजेपी के आगे, तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया और राहत के लिए गुहार पर गुहार अदालतों से लगाई जा रही है कि साहब चुनाव चल रहा है, बाहर निकलने दीजिए, हमारी पार्टी की नैया डूब जाएगी। लेकिन ना अदालतों से राहत है, ना जांच एजेंसियों ने कोई मन बनाया है। अगर इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन करने की ठान ली होती तो केस ही नहीं था भाई साहब, केस खत्म हो गया होता। अजित पवार 25,000 करोड़ 70,000 करोड़ के मामले में राहत पा रहे हैं, लेकिन यहाँ 144 करोड़ का कुछ बताया जाता है कि मामला है अरविंद केजरीवाल वाला शराब नीति मामला। उसमें भी तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, सिर्फ बयानबाजी के आधार पर कार्रवाइयां हैं कि फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई और वहां कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, केजरीवाल को विशेष डॉक्टर की भी अनुमति नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सरकारें बदल गई, भूपेश बघेल हार गए, तो वहां शराब नीति मामले में ठीक दिल्ली की तरह जो पॉलिसी का घपला बताया गया वो वहां भी बताया जाता था। वहां सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द कर दिया गया, लेकिन केजरीवाल के मामले में राहत नहीं मिलेगी। कमाल है। अजित पवार राहत पाएंगे, शिंदे डर से बीजेपी में हाथ मिलाएंगे, ये सब चलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि मोदी सरकार तोहफा तो उन्हें ही देती है जो उनकी दासता स्वीकार करते हैं। तो है ना यह जबरदस्त खबर, गिफ्ट मिला है पवार को, गिफ्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।